तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक फंक्शन है f है ना, ऑल रियल से ऑल रियल तक डिफाइंड है, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है अपने को, fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये होल्ड करती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो रही है। लेट द फंक्शन बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू टू, क्या दे रखा है अपने को, एफ डैश जीरो टू के बराबर, तो शो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एफ एक्स, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू भी निकालनी, तो जैसे अभी तक जो अपन मतलब कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना, उसको यूज करके यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये वाला पोर्शन है ना, बेसिकली इसी से अपन एफ एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, तो उसके लिए इंटीग्रेशन वगैरह भी चाहिए होगा, पर अपन कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए। यदि आपको क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन करा दिया है तो, है ना, ये वाला पार्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इंटीग्रेशन कर लें, उसके बाद में आप देख लीजिएगा, पर ये वाला पोर्शन तो हम कर ही लेंगे अभी, ठीक है। तो अपने को क्या देखा है, एफ डैश जीरो जो है टू के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, और ये किसके बराबर है, ये टू के बराबर है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा अब ये देखें कि एफ जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू हम इस वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं क्या, तो एफ जीरो यदि निकालना है तो एक्स और वाई दोनों की जगह पे अपन जीरो रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ जीरो प्लस जीरो मतलब एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो इंटू एफ जीरो, ये आ गया, है ना। अपन ने एक्स और वाई को जीरो डाल दिया, ये इक्वेशन एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक। अच्छा, दूसरा हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स जो है वो जीरो नहीं है कभी भी, तो ये इक्वेशन जो है दो ही केस में सेटिस्फाई हो सकती है ना, कब, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एफ जीरो इंटू एफ जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो या तो क्या हो गया कि एफ जीरो जीरो के बराबर हो जाए, और या फिर एफ जीरो वन के बराबर हो जाए, और हमको क्या दे रखा है कि एफ एक्स जो है जीरो नहीं हो रहा है कभी भी, तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हो सकती, तो यही कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब एफ जीरो जो है वन के बराबर है, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस वन अपॉन एच, और ये किसके बराबर, टू के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कर लेते हैं, अपने को प्रूव क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना, यही होता है एफ डैश एक्स। अच्छा, अब ये जो एफ एक्स प्लस एच है, इसको ये वाली रिलेशन फिर लगा सकते हैं अपन, और इसको सेपरेट कर देते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, चूंकि अपने को ये दे रखा है रिलेशन, इसलिए अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एच अपॉन एच, ठीक। ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में एफ एक्स जो है हमने कॉमन ले लिया, अच्छा लिमिट के बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें एच वाला कोई टर्म तो है नहीं, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म अभी हमने देखा, ये किसके बराबर है, टू के बराबर, तो अपने पास में क्या आ गया, एफ डैश एक्स टू एफ एक्स, है ना, यही प्रूव करना है अपने को, तो ये पहला रिलेशन तो आ गया अपने पास। अब इससे हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, तो ये तो अभी अपन ने देख लिया है ना, ये तो प्रूव कर लिया अपन ने। अच्छा, अब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ऐसा करते हैं, अल्फा को एफ एक्स मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे मैं वाई भी ले सकता था, पर इस वाई से, है ना, कंसेप्चुअली डिफरेंट रखने के लिए इसको अल्फा रख लिया अपन, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी अल्फा बाई डी एक्स, ये क्या है, टू अल्फा के बराबर,
ठीक, तो डी अल्फा अपॉन अल्फा ये क्या 2dx के बराबर। ठीक है, इसको अपन इंटीग्रेट कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ln अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे है ना, उस टाइम पे ये स्टडी करेंगे है ना, बिल्कुल बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन है ये। कांस्टेंट क्यों आता है ना, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल क्या है ना, ये सब वहाँ पे अपन स्टडी करेंगे। आपने हो सकता है कर भी लिया हो अभी तक। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस सी है ना, सी जो है कोई कांस्टेंट है और सी की अब हमको वैल्यू निकालनी है। तो ये अल्फा जो है बेसिकली क्या आया अपने पास में, एफ एक्स आ गया है ना, अल्फा को एफ एक्स रखा था। अब क्या अपन इस वाली रिलेशन को यूज करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमने x प्लस वाई रख दिया और ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स क्या है, ई टू द पावर 2x प्लस सी इंटू एफ वाई ई टू द पावर 2y प्लस सी। तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस 2c है ना, सी भी ऐड हो गया 2c। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, c जो है वो 2c के बराबर होना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब c जो है वो 0। ठीक है, तो c जो है वो 0 हो गया तो अपने पास में एफ एक्स जो है वो क्या आ जाता है, ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो ये आपका आंसर